हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्कूल क्लासेस पर। तो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर मैटर स्टार्ट किया था 9th क्लास का, तो उसे आज कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले हम मैटर थोड़ा सा और बताना चाहते हैं कि मैटर होता क्या है एक बार, जिससे आपको एक पूरा समझ में आ जाए कि कोई डाउट ना रहे कि मैटर होता क्या है। देखिए, जैसे मैटर होता है जिसके पास मास, वॉल्यूम मतलब वेट और स्पेस। मास और वेट में थोड़ा सा अंतर होता है। मास जो है कहीं भी कांस्टेंट रहता है, जैसे अर्थ पे मास कांस्टेंट होता है, पर और जो मून है, जुपिटर है, जैसे और अलग अलग प्लैनेट्स हैं, वहां भी मास कांस्टेंट रहेगा, पर वेट वेरी करता है। ये बातें जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें बताई जाएंगी। तो अभी ये समझ लीजिए, मास और वेट एक ही बात है आपके लिए। वॉल्यूम, स्पेस, जैसे ये रख लिया, ये मान लीजिए कुछ प्लेस है, हाथ है, मैंने इस पे ये मार्कर रख दिया, तो ये कुछ स्पेस घेर रहा है ना, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई किया इसने, और कुछ वेट भी है, तो ये भी मैटर है। हमने भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, हमने भी कुछ मास है, कुछ वेट है, तो हम भी मैटर है। वो बात अलग है कि मैटर दो तरह के होंगे, लिविंग, नॉन लिविंग। ये क्या है? नॉन लिविंग। हम क्या है? लिविंग। क्योंकि ये रेस्पायरेशन नहीं कर रहा। वो बताए थे आपको लास्ट चैप्टर में, लास्ट क्लास में, कौन से फैक्टर होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को पहचानने के लिए। तो आप लास्ट वीडियो देख लेना एक बार। तो हमने एक बार होर्स में समझा देता हूं आपको, जिससे बिल्कुल डाउट हो ही नहीं। जैसे नॉन लिविंग और लिविंग, दो तरह के मैटर होते हैं। मैटर मतलब इन्हीं चीजों में ही होएगा मैटर, या तो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा। लिविंग में जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, एल्गी, डॉग, कैट, अर्थवॉर्म, कॉकरोच, काउ, जितने भी मंकी, चिंपैंजी, सब क्या है? ये लिविंग है, सेल से बने हुए हैं। लिविंग क्या होते हैं? जो सेल से बने होते हैं। फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? लिविंग की सेल। पर सेल भी किससे बनी होती है? सेल किसके अंदर आती है? लिविंग्स भी किसके अंदर आते हैं? मैटर के अंदर। नॉन लिविंग जैसे सैंड, सन, अर्थ, ड्रॉप ऑफ वाटर, एक छोटी पानी की बूंद भी मैटर कहलाती है। पेन, पेंसिल, फैन, चेयर, स्टूल, मार्कर और बोर्ड, फैन, बल्ब, ये क्या है? सब नॉन लिविंग मैटर है। तो मैटर दो तरह के होंगे, नॉन लिविंग और लिविंग। ये ध्यान रखना, दो ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली मास होना चाहिए, दूसरा वॉल्यूम होना चाहिए। अब मैटर की एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखना, जिसको आप टच कर सकते हो, आप फील कर सकते हो, मैटर वो भी होता है। जैसे एयर, आप बोलोगे एयर तो भैया हमने देखी नहीं। एयर तो आप कोई भी नहीं देख पाता, एयर तो महसूस होती है, तो एयर तो मैटर नहीं होना चाहिए। पर नहीं, जब एयर बहुत तेज चल रही होती है, हम बाहर खड़े हो जाएं, तो क्या एयर पुश नहीं लगाती? तो एयर के अंदर क्या है? मास भी है। अगर किसी चीज में मास होगा, वही तो पुश लगाएगा। वॉल्यूम है, एयर को हम बैलून्स में भरते हैं, गैस, बहुत सारी गैसेस होती हैं एयर में, तो क्या वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहा बैलून में? तो क्या हुआ? एयर के पास भी मास और वॉल्यूम दोनों है। एयर क्या है? एयर गैसेस का एक गुब्बारा है जो पूरे हमारे अर्थ में फैला हुआ है। ठीक, तो एयर भी क्या है? मैटर है। तो आप कंफ्यूज ना हुए कि मैं, एक एग्जांपल रह गया था लास्ट वीडियो में एयर वाला, इसलिए मैं समझा देता हूं। और जैसे थॉट्स हैं, हमारे विचार, हमारे हार्मोन्स, हमारे जो विचार हैं, हमारे जैसे लव, रेज, गुस्सा आना, जो हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती हैं, वो मैटर नहीं होते, क्योंकि उनके पास मास और वॉल्यूम नहीं होते। क्योंकि इमोशंस बिल्कुल नहीं होते, इमोशंस जितने भी होते हैं वो मैटर नहीं होते।
तो अब आपको उम्मीद है कि ये सब समझ में आ गया होगा कि मैटर किसे बोलेंगे। ये आगे चले तो इंडियन फिलोसफर ने ये बोला कि कोई भी, इंडियन फिलोसफर ने पहले ही बता दिया था ये मैटर किसने बोला, साइंटिस्ट ने बोल दिया, क्योंकि वो इंडियन फिलोसफी पढ़ के चले गए थे यहाँ पे आगे। उन्होंने पता था कि हर इंडियन फिलोसफर ने ये बोल दिया था कि कोई भी चीज 5 एलिमेंट से बनी हुई है, हवा, जल, अग्नि, जमीन, आकाश, 5 इन फैक्टरों से बना हुआ है कोई भी। बस साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि ये सारा मैटर है, और मैटर भी किसी पार्टिकल से बना है नहीं बना है आपको पता लगाना है। आइए आगे पढ़ते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, यस या नो, देखते हैं। आइए अब देखते हैं हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इस चैप्टर में हम मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? 2 प्रॉपर्टी होती हैं किसी भी चीज की, फिजिकल और केमिकल। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो बाहर से दिखने पे, मतलब हम किससे बने हुए हैं? सेल से। क्या है ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि सेल क्या फंक्शनिंग कर रही है। जब फंक्शनिंग देखें कि क्या रोल प्ले कर रही है तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मैटर से अलावा। तो अब क्या पढ़ा हमने? पहला टॉपिक हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर कंप्लीट। अब दूसरा टॉपिक हमारा चल रहा है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर किससे बना हुआ है। मैटर, हमने ये तो जान लिया कि मैटर हम किसे बोलेंगे, कि मैटर किसे बोलेंगे, और अब जानना क्या है कि मैटर किससे बना है। अब होता क्या है, 2 स्कूल के बच्चे आए मेरे पास, एक आया ए स्कूल का बच्चा, एक आया बी स्कूल का बच्चा। वो बोलता है कि भैया मैटर है ना, मैं बताऊंगा कि मैटर कैसे बना हुआ है। कि मैंने बोला हाँ भाई तू बता। ए कहता है कि मैटर है ना किसी पार्टिकल से नहीं बना, वो कंटिन्यूअस होता है, वो किसी में डिवाइड नहीं होता। मान लिया कि ये मैटर है तो ये कंप्लीट होता है, कंटिन्यूअस होता है, लगातार होता है, किसी पार्टिकल में ब्रेक होके नहीं हुआ। पर बी कहता है कि भैया है ये गलत बोल रहा है, मैं बताऊंगा आपको सही। मैं कहा भाई तू बता दे। ये बोलता है कि पार्टिकल है ना, कि मैटर है ना पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल मिल मिलकर कोई भी मैटर बना देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर। ये मैंने क्या बना दिए? पार्टिकल, ये बना दिए, ये छोटे छोटे पार्टिकल बना दिए। ये कहता है कि ये बीट बोलता है कि कोई भी मैटर है ना छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, स्मॉल पार्टिकल से। ये कहता है कि जैसे लकड़ी का बॉक्स होता है ना, मतलब वो ब्रेक फॉर्म में नहीं पाया जाता, उसी फॉर्म में मैटर भी ब्रेक फॉर्म में, मतलब वो किसी और चीज से नहीं मिलके बना। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअसली फॉर्म में मिलता है, जैसे लाइक वुड बॉक्स। अब ये दोनों लड़ने लगे कि भैया मैं सही बोल रहा हूं। ए कह रहा कि मैं सही बोल रहा हूं, बी बोला मैं सही बोल रहा हूं। मैंने बोला कि अब करेंगे हम प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बताएगा कि कौन सही बोल रहा है। तो हम प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल में हमने क्या किया, एक व्हीकल ले लिया, कुछ भी ले लो, एक गिलास ले लो, व्हीकल ले लो, इसमें मैंने इतना पानी भर दिया। ओके, फिर पानी भरने के बाद मैंने इसमें साल्ट डाल दिया, थोड़ा नमक या शुगर, कोई से भी कुछ भी चीज डाल लो, साल्ट डाल लो या नमक, ठीक है। तो ये हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि साल्ट नीचे आके जमा हो गया, और इतने में ये बोलता है कि देखा भैया इस मैटर है ना, ये क्या था? साल्ट भी क्या था? मैटर। वाटर क्या था? मैटर। ये
डिसॉल्व नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होता है, मैटर डिवाइड नहीं होता। इसने खुशी के मारे लड्डू बांट दिए। मैंने बोला एक मिनट भाई, अगर हम इसे डिसॉल्व करके देख लें, घोल के देख लें, तो मैटर तब भी नहीं मिलना चाहिए, एक दूसरे में मिलना नहीं चाहिए। ये कहता है ठीक है भैया ये भी कर लो। मैंने चम्मच लगाई और पानी को घोलना शुरू कर दिया। तो क्या होता है, जो ये नीचे चीनी के क्रिस्टल थे या साल्ट के क्रिस्टल थे, ये डिसॉल्व हो गया, ये डिसॉल्व हो गए और क्या बना दिया, साल्ट डिसअपियर हो गया। साल्ट क्या हुआ, डिसअपियर। मैंने कहा कि भाई घोलने में तो ये साल्ट कहाँ बन गया। बी कह रहा देखा भैया मैं सही था, ये नहीं कि मैटर है ना कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता, मैटर पार्टिकल फॉर्म में पाया जाता है। अगर पार्टिकल फॉर्म में नहीं पाया जाता, क्या साल्ट या शुगर डिसॉल्व होती, नहीं होती। तो ये बात क्या, इस प्रैक्टिकल से क्या जाना है, ये आपके एनसीईआरटी में प्रैक्टिकल है, तो एनसीईआरटी की ही बात बताई मैंने आपको। तो इस बात से क्या जाने कि जो कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग वाला मैटर, किस फॉर्म से बना हुआ था, पार्टिकल से बना हुआ होता है। हम किससे बने हुए हैं, पार्टिकल से। मार्कर किससे बना हुआ है, पार्टिकल से। बुक किससे बना हुई है, पार्टिकल से। पार्टिकल क्या बनाते हैं मिलके, मैटर। तो हर मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल से। ओके ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी की, पार्टिकल का साइज कितना छोटा होता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हो, क्या आप ये देखते हैं थोड़ी देर। तो हमने पढ़ रहे थे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी कि पार्टिकल से बना होता है मैटर। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये पार्टिकल है ना, ये क्या है, पूरा बॉक्स क्या है, मैंने मैटर मान लिया। क्या मान लिया, मैटर मान लिया। क्या है ये, मैटर। और ये मैटर किससे बना हुआ है, छोटे छोटे ये पार्टिकल्स हैं। सारे क्या है, ये पार्टिकल्स हैं। क्या है ये, सारे पार्टिकल। अब क्वेश्चन ये आया कि पार्टिकल का साइज बता सकते हो क्या, कि पार्टिकल कितना बड़ा होता है, कितना छोटा। क्या कुछ तो साइज होगा। मान लो ये कितना है, मान लो 1 2 3 4 जितना भी 5 सेंटीमीटर का है, 4 10 सेंटीमीटर का मार्कर है, इसका भी तो कुछ साइज है। ऐसे ही जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, क्या उसका भी कुछ साइज बता सकते हो आप। हमने कहा इसके लिए भी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हम क्या ढूंढेंगे अब कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, कितने छोटे होते हैं। क्योंकि पार्टिकल जब हमें सेल ही नहीं दिखती, और सेल भी किससे बनी हुई है, पार्टिकल से। तो पार्टिकल से बनी हुई, क्योंकि सेल क्या है, मैटर, और सेल भी किससे बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल। जब सेल ही हमें माइक्रोस्कोप से दिखती है, तो पार्टिकल भी कब से, कैसे दिखेंगे हमें, माइक्रोस्कोप से। तो अब क्या ढूंढने वाले हैं कि कितने छोटे होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट करा। हमने 100 ml वाटर ले लिया, एक बीकर में 100 ml वाटर ले लिया, और इसमें हमने क्या किया, 2 क्रिस्टल डाल दिए, बस 2 क्रिस्टल। किसके, पोटासियम पर मैग्नेट, पोटासियम पर मैग्नेट। KMnO4, पोटासियम पर मैग्नेट। क्या है ये, KMnO4। तो पोटासियम पर मैग्नेट का ये है। 2 हमने डाल दिए, क्रिस्टल डाल दिए इस बीकर में, जिसमें 100 ml वाटर था, इसमें 2 क्रिस्टल डाल दिए पोटासियम पर मैग्नेट के। तो क्या हुआ, यहाँ कैसा कलर था वाटर का, वाइट मान लीजिए, वाइट कलर था। जैसे ही ये क्रिस्टल अंदर गए, ये आए,
ये डिसोल्व हो गए पार्टिकल्स में। क्या हुआ, ये क्रिस्टल भी क्या था, मैटर, वाटर क्या था, मैटर। जब ये पोटासियम परमैंगनेट के जो मैटर, पोटासियम परमैंगनेट मैटर था, इसके छोटे छोटे पार्टिकल में ये डिवाइड हो गया, तो क्या हुआ, ये डिसोल्व हो गया। क्या हो गया, डिसोल्व हो गया। पोटासियम परमैंगनेट क्या हुआ, डिसोल्व हो गया। पोटासियम परमैंगनेट डिसोल्व हो गया। तो कलर कैसा दिखाया, पर्पल कलर का, पिंक या पर्पल कलर शो कर दिया इन्होंने। तो हमने फिर क्या लिया, इस बीकर में से 10 ml वाटर ले लिया, सॉरी 10 ml सॉल्यूशन ले लिया। अब सॉल्यूशन बन गया ना, सोल्यूट क्या था इसमें, मान लो ये पोटासियम परमैंगनेट, वाटर क्या था, सोलवेंट। जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में होता है उसे सोल्यूट बोल देते हैं। तो इसमें से क्या ले लिया, 10 ml सॉल्यूशन ले लिया। ये फिर हमने 100 ml वाटर में फिर डिसोल्व कर दिया। ये वाटर का बीकर था, 100 ml में डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यहाँ 100 ml डाला तो यहाँ थोड़ा लाइट कलर हुआ, इसके कंपैरिजन में लाइट कलर मिला इससे। फिर 10 ml निकाला इसका, फिर 100 ml वाटर लिया, 100 ml वाटर लिया और इसमें क्या कर दिया, 10 ml इसका सॉल्यूशन डाल दिया। ये इससे भी लाइट हो गया, लाइटर मोर कलर अपीयर। अब ऐसे ही करते गए पर कलर पिंक दिखता ही रहा। इससे क्या पता चला हमें, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे थे, हम डाइल्यूशन मतलब पानी की वैल्यू बढ़ा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे, पर कलर तब भी दिख रहा था। पोटासियम परमैंगनेट का जो पिंक कलर था, उसके पार्टिकल की वजह से जो पिंक कलर शो हो रहा था वो अब भी दिख रहा था। इसका मतलब पोटासियम परमैंगनेट में अनुमान नहीं लगा सकते, लाख थे, 10 लाख थे, 1 मिलियन थे, 10 मिलियन थे, करोड़ थे, कितने पार्टिकल थे, आप अनुमान नहीं लगा सकते, एस्टिमेट नहीं कर सकते कि कलर तब भी शो कर रहा है कि हमने 10 ये प्रोसेस हमने 10 बार और कर ली, पर ये कलर तब भी शो कर रहा है। तो इससे क्या मतलब पता लगता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है उसका साइज बहुत छोटा होता है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये लाइन खींच दी मैंने, ये डॉट खींच दिया, ये डॉट खींचने में भी कई करोड़ पार्टिकल से ये डॉट बनी है। तो हमारी इमेजिनेशन, हम इतना छोटा सोच ही नहीं सकते कोई पॉइंट जितना छोटा पार्टिकल होता है। तो पार्टिकल कितना छोटा होता है, हम सोच ही नहीं सकते इतना छोटा पार्टिकल होता है। तो पार्टिकल का साइज कितना हो सकता है, हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये बात मैं लिख देता हूं आपको। तो हमने आज पढ़ा फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल। फिजिकल ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल में क्या पढ़ा, मतलब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में क्या पढ़ा हमने कि मैटर जो है पार्टिकल्स का बना होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल का साइज क्या होता है हम इमेजिन नहीं कर सकते, ये दूसरी बात पढ़ी थी। मैटर ऑफ पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। मतलब आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते इतना छोटा हो सकता है, आप सोच ही नहीं सकते इतना। मैंने बोला ना कि इस डॉट में भी, ये डॉट दिख रही है आपको, इस डॉट में भी लाखों करोड़ों पार्टिकल है, ये डॉट भी लाखों करोड़ों पार्टिकल से बना है। तो आप सोच भी नहीं सकते कितने पार्टिकल से बना है। ठीक, तो अब अगला नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल ढूंढ लिया ना कि हमने क्या ढूंढा पहले, मैटर किसे बोलेंगे हम। दूसरा, ये मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ है। अब यही पार्टिकल से बना हुआ है, इसके हम क्या
पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक की मूवमेंट कैसे करता है, स्पेस पाया जाता है कि पार्टिकल के बीच में या नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, ये अट्रैक्ट करते हैं या नहीं। ये 3 प्रॉपर्टी है, ये अगले नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक खत्म करने से पहले आपके लिए एक होमवर्क है, थोड़ा एनालाइज करके आना, उसे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। कि मैंने बताया था पहला जो था एक्सपेरिमेंट, जब ये एक्सपेरिमेंट किया था चीनी और साल्ट वाला, तो उसमें बताया था मैंने कि चीनी गिर दी, चीनी गिर गई, पानी था, इसका लेवल इतना था, क्या चीनी जब डिसोल्व हो जाएगी उसका लेवल ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा। तो आपको ये सर्च करने हैं, एनालाइज करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इस क्वेश्चन का वापिस बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या है कि जब हम साल्ट डाल रहे थे वाटर में, क्या वाटर का लेवल राइज होएगा, लो होगा, नीचे कम होगा या सेम रहेगा। ये 3 ऑप्शन है, इनमें से आप एक आंसर आएगा, आपको सोच के बताना है, आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना है घर पे। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को स्कूल क्लासेस को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।